हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की डेट है 11th ऑफ फरवरी। इसके ज़रिए हम ढेर सारे वर्ड्स और अपने ग्रामर को इम्प्रूव करेंगे। उम्मीद करता हूँ पूरा सेशन आपको समझ में आएगा और जो लोग बिगिनर्स हैं उनके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हेडलाइन को देखते हैं। कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज, इग्नोर एक्सटर्नल प्रेशर्स, पीएम टेल्स स्टूडेंट्स। यानी इस सेंटेंस को पहले देखते हैं। यानी पीएम टेल्स मतलब कहा, स्टूडेंट्स यानी प्राइम मिनिस्टर ने स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थियों को कहा है। क्या कहा? कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज, यानी कि अपने जो स्टडी मतलब अपने पढ़ाई पर, कंसंट्रेट मतलब फोकस करो, ध्यान दो। ठीक है, फोकस। इग्नोर मतलब इग्नोर करो, नज़रअंदाज करो। एक्सटर्नल प्रेशर यानी जो बाहरी दबाव है उनको। ठीक है, यानी कि पीएम मोदी ने स्टूडेंट से कहा है कि अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट करो, फोकस करो, और जो एक्सटर्नल प्रेशर है, जो बाहरी दबाव है, उसको इग्नोर करो, नज़रअंदाज करो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो पहला सेंटेंस है, कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज, ये पूरा एक सेंटेंस है। जब भी कोई सेंटेंस वर्ब से शुरू हो, किससे? वर्ब से, तो वो क्या होती है? इंपरेटिव सेंटेंस होती है, जिसमें हम आदेश, विनय, आज्ञा, ये सारी चीज देते हैं। ठीक है, तो एक कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज, यहाँ पे देखो कंसंट्रेट क्या हो गया? वर्ब हो गया। ऑन आपका प्रीपोजिशन है, यहाँ पे स्टडीज आपका नाउन है, तो वर्ब क्या हो गया? योर क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव। ठीक है, उसी तरीके से दूसरा भी सेंटेंस सेम है। इग्नोर आपका क्या हो गया? वर्ब। एक्सटर्नल प्रेशर्स, प्रेशर्स यहाँ पे नाउन है, तो एक्सटर्नल यहाँ पे क्या हो गया? एडजेक्टिव। ठीक है, एक्सटर्नल मीन्स होता है बाहरी, आउटसाइडर। ठीक है, यहाँ पे पीएम सब्जेक्ट है, ये वर्ब में वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है। स्टूडेंट्स स्टिल्स का ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट भी हमेशा क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन ही होता है। ठीक है, तो हेडलाइन क्लियर हो गई होगी कि पीएम मोदी ने स्टूडेंट से कहा कि आप अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट करो, और जो एक्सटर्नल प्रेशर है, जो बाहरी दबाव है, उसको नज़रअंदाज करिए। ठीक है, अब हम एंटर करेंगे न्यूज़ में, और बारी-बारी से सारे वर्ड्स, सारे सेंटेंस को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ पूरा सेशन आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन मंडे सेड, यानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मंडे को कहा। क्या कहा? इट वॉज अनफॉर्चुनेट। अनफॉर्चुनेट मीन्स होता है दुर्भाग्यपूर्ण। ठीक है, देखो यह दुर्भाग्यपूर्ण है दैट की सोसाइटी हैड इनग्रेन्ड, यानी समाज ने इनग्रेन किया है। इनग्रेन मतलब होता है इंस्टिल करना। ठीक है, इंस्टिल करना यानी किसी के दिमाग में कोई चीज भर देना। द आइडिया, इस आइडिया को, यानी समाज ने इस आइडिया को भर दिया है इन चिल्ड्रेन, बच्चों में, दैट की, कौन सा आइडिया है? नॉट स्कोरिंग गुड मार्क्स, यानी कि अच्छे मार्क्स स्कोर न करना इन बोर्ड एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स में। मिंट, इसका मतलब है देयर लाइफ वाज रूइंड, कि उनका जो जीवन है वो बर्बाद हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया। ठीक है, डिस्ट्रॉयड। दोबारा से देखते हैं इस सेंटेंस को। कह रहा है कि लेजर पॉइंटर लगाते हैं, इसमें वर्ड कुछ हार्ड नहीं है, तो इस सेंटेंस को ऐसे लेजर पॉइंटर से देख लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मंडे को कहा। क्या कहा? इट वॉज अनफॉर्चुनेट, यह दुर्भाग्य की बात है, दैट की सोसाइटी हैड इनग्रेन्ड द आइडिया इन चिल्ड्रेन, यानी समाज ने बच्चों में यह आइडिया भर दिया है, दैट की, कौन सा आइडिया? नॉट स्कोरिंग गुड मार्क्स, यानी अच्छे मार्क्स स्कोर न करना इन बोर्ड एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स में। मिंट, इसका क्या मतलब है? दैट की देयर लाइफ वाज रूइंड, कि उनका जो जीवन है वो बर्बाद हो गया, बेकार हो गया, खराब हो गया। ठीक है, अब समझते हैं, थोड़ा इसमें पार्सिंग करते हैं। देखो, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आपका सब्जेक्ट है, ऑन एक प्रीपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट मंडे हो गया, सेड आपका क्या है? वी टू। अब यहां से देखते हैं। इट क्या है? इट एक प्रोनाउन है। वाज आपका यहाँ पे मेन वर्ब है। ठीक है, अनफॉर्चुनेट यहाँ पे क्या आपका? एडजेक्टिव, यानी कि इट वाज अनफॉर्चुनेट, ये दुर्भाग्य की बात है। दैट एक कंजंक्शन हो गया की। सोसाइटी एक नाउन है जो यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रही है। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का एक्टिव वॉइस है। द आइडिया इनग्रेन का ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन ही होता है। ठीक है, इन प्रीपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट क्या हो गया? चिल्ड्रेन, यानी कि सोसाइटी ने बच्चों के दिमाग में, बच्चों में ये आइडिया मतलब बैठा दिया है बच्चों के मन में, दैट की क्या, ये भी क्या है? एक कंजंक्शन है। नॉट स्कोरिंग गुड मार्क्स, देखो स्कोरिंग, यहाँ पे स्कोरिंग मतलब स्कोर करना, ये क्या है? एक जिरंड है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है, यही सेंटेंस का सब्जेक्ट है। गुड मार्क्स स्कोरिंग का एक तरीके से कंप्लीमेंट हो गया। क्या स्कोर करना? अच्छे मार्क्स स्कोर करना इन बोर्ड्स एग्जाम, बोर्ड्स एग्जाम्स में। मींट मतलब इसका मतलब है दैट
देयर लाइफ वाज रूइंड, उसका जीवन बर्बाद हो गया, ठीक है। अब देखो, इसका मतलब है दैट नॉट स्कोरिंग गुड मार्क्स मींट देयर लाइफ वाज रूइंड। ये जो मींट वर्ब है ये वी टू है आपका, ठीक है। इसका जो सब्जेक्ट क्या है, स्कोरिंग, ठीक है। जिरंड ये नाउन है, सब्जेक्ट बन सकता है तो बना हुआ है। कह रहा है दिस, ये चीज यानी जो आइडिया है, ये चीज ओनली एडेड, सिर्फ एड करती है टू द प्रेशर्स, उस प्रेशर को चिल्ड्रेन ऑलरेडी फेल्ड, जिसे जो बच्चे पहले से ही फील करते हैं, ठीक है। कह रहा है दिस, ये जो चीज है, ये जो आइडिया ऊपर बताई गई है, ओनली एडेड टू द प्रेशर, यह उस प्रेशर को ऐड करती है, जोड़ती है, चिल्ड्रेन ऑलरेडी फेल्ड, जो कि बच्चे पहले से ही फील करते हैं, ठीक है। ही पॉइंटेड आउट, उन्हें पॉइंट आउट किया, इशारा किया, फिर बताया, ठीक है। आगे देखते हैं। तो इसमें कोई डाउट नहीं होगा, आगे देख लेते हैं। ही मेड द कमेंट्स, यानी उन्होंने यह टिप्पणी की। कमेंट्स मतलब क्या था, टिप्पणी करना, कहना, कोई बात कहना, ठीक है। तो ही मेड द कमेंट्स, उन्होंने यह टिप्पणी की, वाइल, कब, इंटरैक्टिंग विद स्टूडेंट्स ऑफ सुंदर नर्सरी न्यू दिल्ली, यानी कि न्यू दिल्ली के सुंदर नर्सरी के स्टूडेंट से इंटरैक्ट करते हुए, बातचीत करते हुए, ठीक है, छात्रों के साथ। ड्यूरिंग द 8th एडिशन ऑफ परीक्षा पे चर्चा, यानी परीक्षा पे चर्चा का जो 8वां एडिशन है, उसके दौरान, ड्यूरिंग मतलब क्या होता है, दौरान। और उन्होंने क्या बोला, रेफरिंग टू, यानी इसकी तरफ इशारा करते हुए, यानी उन्होंने बताया हाउ अ बैट्समैन, की किस तरीके से एक बल्लेबाज वुड कंसंट्रेट, कंसंट्रेट करता है, सोली, सोली मतलब होता है ओनली, ठीक है, मात्र, केवल, ऑन द बॉल, यानी बॉल पर, ड्यूरिंग अ क्रिकेट मैच, एक क्रिकेट मैच के दौरान। यानी उन्होंने यह रेफर किया या इशारा करते हुए बताया कि किस तरीके से या फिर कैसे एक बल्लेबाज क्रिकेट मैच के दौरान सिर्फ एक गेंद पर कंसंट्रेट करता है। ही इनकरेज्ड चिल्ड्रेन, उन्होंने बच्चों को एनकरेज किया, यहाँ पे वी टू है, ठीक है। बच्चों को इग्नोर, इनकरेज किया, किस लिए, टू इग्नोर, कि वह इग्नोर करे, नजरअंदाज करे, अनदेखा करे, ऑल सच एक्सटर्नल प्रेशर, इस तरीके का कोई भी बाहरी दबाव है, एंड और कंसंट्रेट करें ऑन देयर स्टडीज, अपनी पढ़ाई पर, और अपनी पढ़ाई पर क्या करें, केंद्रित रहें, फोकस्ड रहें, ठीक है। तो ये थी पहली स्लाइड। उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आ रही होंगी, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो जो बिगिनर्स हैं उनको, उनके लिए भी इस टाइप की न्यूज़ रीडिंग करनी चाहिए। तो इसमें देखते हैं, कुछ वर्ड है तो उसको कवर कर लेते हैं एक बार। कंसंट्रेट मतलब क्या होता है, फोकस करना, जो हेडलाइन शुरू हुआ पहला वर्ड। इग्नोर मतलब नज़रअंदाज करना, ये सारी वर्ब्स हैं, ठीक है। अनफॉर्चुनेट मतलब होता है अनलकी, दुर्भाग्यपूर्ण आप बोल सकते हैं, आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। इट है ना, इट को मॉडिफाई कर रहा है, इट के बारे में बता रहा है, तो अनफॉर्चुनेट क्या हो गया, एडजेक्टिव। इनग्रेन्ड अच्छा वर्ड है, जिसका मतलब होता है इंस्टिल करना, कोई चीज दिमाग में भर देना, बैठा देना। इंस्टिल वर्ड एसएससी में आया हुआ था। इनकलकेट एक वर्ड होता है, इनकलकेट, दोनों सिनोनिम्स हैं, ठीक है। इनकलकेट, INCULCAT, इनकलकेट, इंस्टिल और इनग्रेन, तीनों सिनोनिम्स हो गए। नॉट स्कोरिंग, स्कोरिंग यहाँ पे जिरंड है, स्कोर करना, ठीक है। रूइन मतलब बर्बाद हो जाना, डिस्ट्रॉयड हो जाना, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें कुछ है क्या। सोली एक एडवर्ब है, जिसका मतलब होता है मात्र। मियरली भी कहीं कहीं दिखेगा आपको, MERELY, ठीक है। इनकरेज मतलब प्रोत्साहित करना, प्रमोटेड करना, ठीक है। एक्सटर्नल मतलब बाहरी होता है, इसका एंटोनिम होता है इंटरनल, अंदर वाला, ठीक है। चलिए, पहली स्लाइड में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर कोई डाउट आता भी है तो कमेंट में पूछिए। हाँ, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो में क्या कुछ इम्प्रूव किया जा सकता है उसको भी बताइए। मतलब थोड़ा सा आप इंटरेक्ट हमसे भी करिए, ठीक है। तो क्या चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं, क्या नहीं आ रही हैं, ठीक है, इसको थोड़ा शेयर भी करते रहिए। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है मिस्टर मोदी रिमार्क्ड, मिस्टर मोदी ने, रिमार्क मतलब वही सेड से मतलब है, ठीक है। कहा, क्या कहा, किस चीज पर, ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन। सेल्फ रिफ्लेक्शन मीन्स होता है अपने बारे में सोचना, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आत्मचिंतन, ठीक है। यानी अपने बारे में ही रिफ्लेक्ट करना, अपने आप को रिफ्लेक्ट करना, अपने आप को देखना, अपने आप के बारे में सोचना, ठीक है। तो मिस्टर मोदी ने रिमार्क मतलब कहा, किस चीज पर, ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन, यानी आत्मचिंतन के महत्व के बारे में। तो इम्पोर्टेंस यहाँ पे क्या है, नाउन। यानी मिस्टर मोदी ने सेल्फ रिफ्लेक्शन यानी आत्मचिंतन के महत्व के बारे में कहा। क्या कहा, अर्जिंग द स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट किया, टू फ्रीक्वेंटली आस्क देमसेल्व्स, कि वह फ्रीक्वेंटली मतलब होता है बार बार, आस्क मतलब पूछे, देमसेल्व्स मतलब खुद से ही। अर्जिंग मतलब उन्होंने अर्ज किया, रिक्वेस्ट किया, द स्टूडेंट्स मतलब विद्यार्थियों से, टू फ्रीक्वेंटली आस्क यानी कि वे बार बार पूछें, देमसेल्व्स मतलब खुद से, क्या पूछें, कि व्हाट, क्या चीज, दे कुड अचीव, वे अचीव कर सकते हैं, क्या चीज वे अचीव कर सकते हैं, क्या चीज वे पा सकते हैं,
एंड और व्हाट एक्शंस, किस टाइप का एक्शन, किस टाइप का कार्य वुड ब्रिंग देम सेटिस्फैक्शन, उन्हें संतुष्टि देगा। वुड ब्रिंग मतलब लाएगा, ब्रिंग लाना होता है, देम मतलब उनके लिए, सेटिस्फैक्शन मतलब संतुष्टि। ठीक है, दोबारा से देखते हैं। कह रहा है मिस्टर मोदी ने आत्मचिंतन के महत्व पर टिप्पणी की या उसके बारे में बताया, और क्या कहा, अर्जिंग द स्टूडेंट्स टू फ्रीक्वेंटली आस्क देम, और विद्यार्थियों से अपने आप से स्वयं से बार बार पूछने के लिए कहा। क्या कहा कि व्हाट दे कुड अचीव, कि क्या चीज वे अचीव कर सकते हैं, क्या चीज वे पा सकते हैं। एंड और व्हाट एक्शन वुड ब्रिंग देम सेटिस्फैक्शन, और किस तरीके का एक्शन उनको संतुष्टि देगा, उनको सेटिस्फैक्शन देगा। ठीक है, ही स्पोक टू द चिल्ड्रेन, उन्होंने बच्चों से कहा। ठीक है, क्या कहा, किसके बारे में, अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन, यानी न्यूट्रिशन के बारे में, यानी जो पोषक तत्व है, पोषण है, उसके बारे में कहा। क्या कहा, अर्जिंग देम, उनसे रिक्वेस्ट की, टू ईट मिलेट्स, कि वह मिलेट्स खाएं, एंड सीजनल फ्रूट्स, और जो सीजनल फ्रूट्स हैं, यानी जो उस मौसम में जो फ्रूट्स मिलता है उसको खाएं। ठीक है, मिलेट्स का मतलब होता है बाजरे से, मतलब होता है, कई टाइप के मिलेट्स होते हैं, उसमें बाजरे की यहाँ पे मेंशन किया गया, बाजरा ज़्यादा फेमस है मिलेट्स के रूप में। ठीक, तो दोबारा से देखते हैं। कह रहा है ही स्पोक, यहाँ पे V2 है, टू द चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन यहाँ पे क्या है, नाउन है, चाइल्ड का प्लूरल होता है, और यानी कि उन्होंने बच्चों से कहा। क्या कहा, किसके बारे में, अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन, यानी पोषण के महत्व के बारे में। न्यूट्रिशन यहाँ पे पोषण है जो कि नाउन है, इंपॉर्टेंस भी नाउन है। ठीक है, यानी कि उन्होंने न्यूट्रिशन यानी पोषण के महत्व के बारे में बच्चों से कहा, और उनसे रिक्वेस्ट की कि वह बाजरा और जो सीजनल फ्रूट्स हैं, यानी जो उस मौसम में मिलने वाले फल है, उनको खाएं। मिस्टर मोदी एक्सटोल्ड, एक्सटोल्ड भी वर्ड आया हुआ था जिसका मतलब होता है प्रेज करना। ठीक है, तारीफ करना। मिस्टर मोदी एक्सटोल्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ गुड स्लीप टुवर्ड्स एंश्योरिंग फिटनेस। ठीक है, देखो कह रहा है कि मिस्टर मोदी ने एक्सटोल्ड किया, प्रेज किया, तारीफ की। ठीक है, यानी उसके बारे में बताया, इसके बारे में, द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड स्लीप, यानी अच्छी नींद के महत्व के बारे में। यानी मिस्टर मोदी ने अच्छी नींद का जो महत्व है उसकी तारीफ की, किसके तरफ, टुवर्ड्स एंश्योरिंग फिटनेस, यानी फिटनेस को सुनिश्चित करने के लिए। कह रहा है कि मिस्टर मोदी ने फिटनेस को सुनिश्चित करने के लिए जो अच्छी नींद का महत्व है उसकी तारीफ की। ठीक है, यहाँ पे भी अगर देखें हम इस सेंटेंस को पूरा अगर हम तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, तो मिस्टर मोदी सब्जेक्ट है, एक्सटोल्ड आपका V2 है, उसका ऑब्जेक्ट हो गया इंपॉर्टेंस जो कि एक नाउन है, और ऑफ प्रीपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे स्लीप है, स्लीप नाउन है, नाउन को मॉडिफाई करने के लिए गुड एडजेक्टिव आ गया है। टूवर्ड्स एक प्रीपोजिशन है, इसको मॉडिफाई करने के लिए नाउन आएगा। एंश्योरिंग यहाँ पे जिरंड है जो कि नाउन है, और जो फिटनेस है ये भी नाउन है, लेकिन इस एंश्योरिंग का ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट आप बोल सकते हो। ठीक है, जिरंड एक वर्ब भी होती है, तो वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो क्लियर है, आगे देखते हैं। ही आल्सो स्ट्रेस्ड द बेनिफिट्स ऑफ सनलाइट, यानी उन्होंने स्ट्रेस किया, यानी महत्व जोर दिया, द बेनिफिट्स ऑफ सनलाइट, यानी कि जो धूप होती है उसके फायदे के बारे में। ठीक है, यानी उन्होंने सनलाइट के जो लाभ हैं, जो फायदे हैं, उस पर भी जोर दिया। आस्किंग चिल्ड्रेन, और बच्चों से कहा। क्या कहा, टू मेक इट, कि वह इसे बना ले, अ हैबिट, एक आदत, ऑफ सोकिंग, सोक मतलब होता है किसी चीज को ऑब्जर्व करना, किसी चीज को लेना। ठीक है, किसी चीज को एक तरीके से ग्रहण करना, इन द मॉर्निंग सनलाइट, यानी कि सुबह की जो धूप है, फॉर अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट के लिए, एवरीडे, हर एक दिन। यानी कह रहा है कि ही आल्सो स्ट्रेस द बेनिफिट ऑफ सनलाइट, यानी उन्होंने सनलाइट के जो फ़ायदे हैं उस पर भी जोर दिया, और चिल्ड्रेन यानी बच्चों से कहा कि वह प्रत्येक दिन सुबह की जो मॉर्निंग सनलाइट है थोड़े मिनट के लिए, कुछ मिनट के लिए उसको ग्रहण करें। ठीक है, टिप्स ऑन गुड लीडरशिप, ये आपकी मुझे लग रहा है हेडलाइन थी क्या, टिप्स ऑन गुड लीडरशिप यानी कि अच्छे नेतृत्व के बारे में सलाह। ठीक है, कह रहा है आस्क्ड टू शेयर टिप्स, यानी कि आस्क्ड मतलब पूछे जाने पर, मतलब इसका मतलब व्हेन ही वाज आस्क्ड, जब उनसे पूछा गया, टू शेयर टिप्स, यानी कि वो कोई टिप्स शेयर करे, ऑन गुड लीडरशिप, यानी अच्छे नेतृत्व के बारे में। यानी उन्होंने उनसे जब पूछा गया कि एक अच्छे नेतृत्व पर वह कुछ टिप्स शेयर करे, द प्राइम मिनिस्टर सेड, यानी पीएम ने कहा, दैट की अ लीडर वाज नॉट डिफाइंड, एक जो लीडर है, ये जो नेता है, वो डिफाइन नहीं होता है बाय एक्सटर्नल अपीयरेंस, यानी कि जो बाह्य दिखावा है, अपीयरेंस मतलब दिखावा, जो बाहरी रूप से आप दिखते हैं उसको बोलते हैं अपीयरेंस। तो कह रहा है कि दैट अ लीडर वाज नॉट डिफाइंड बाय एक्सटर्नल अपीयरेंसेस, यानी जो एक नेता होता है, वाज नॉट डिफाइंड, वो परिभाषित नहीं होता है बाय एक्सटर्नल अपीयरेंसेस, यानी बाहरी दिखावे के द्वारा,
एक्सटर्नल मीन्स क्या होता है, बाहरी, अपीयरेंस में दिखावा, एंड ऑलवेज लेड बाय एग्जांपल्स, और जबकि हमेशा उसका जो उसको एक उदाहरण के तौर पे हमेशा उसको लीड करना चाहिए, नेतृत्व करना चाहिए, ठीक है। लीडरशिप इज नॉट इम्पोज्ड, जो लीडरशिप है, जो नेतृत्व है, इज नॉट इम्पोज्ड, उसे थोपा नहीं जाता, यानी उस पर किसी को जबरदस्ती आप लीडरशिप या लीडर नहीं बना सकते, बट बल्कि एक्सेप्टेड बाय दोज, बल्कि उनके द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है, अराउंड अराउंड यू, जो आपके आसपास होते हैं, ठीक है। बल्कि आपके आसपास के लोगों के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है जो लीडरशिप होती है, ठीक है, मिस्टर मोदी ने कहा। मिस्टर मोदी ने कहा कि लीडरशिप इज नॉट इम्पोज्ड, जो लीडरशिप है वो थोपी नहीं जाती है, बल्कि आपके आस-पास के लोगों के द्वारा एक्सेप्ट की जाती है, स्वीकार की जाती है, मिस्टर मोदी ने कहा, ठीक है। चलो इसको देख लेते हैं दोबारा से थोड़ा-सा यहाँ से। देखो आस्क्ड, ये सेंटेंस वर्ब की थर्ड फॉर्म से शुरू, इसका मतलब है व्हेन ही वाज आस्क्ड, यानी जब उनसे पूछा गया, कहा गया टू शेयर टिप्स ऑन गुड लीडरशिप, कि वह एक अच्छे लीडरशिप पर कुछ सलाह शेयर करे, कुछ सुझाव साझा करें। तो प्राइम मिनिस्टर सेड, यानी प्राइम मिनिस्टर ने कहा, ठीक है। अब देखो ये जो टिप्स ऑन लीडरशिप क्या है, आपको पता है कि ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है जो नाउन होता है, तो लीडरशिप यहाँ पे नाउन हो गया और गुड क्या हो गया, एडजेक्टिव। सेड यहाँ पे वी2 है, दैट कंजंक्शन है, उन्होंने क्या बोला कि जो अ लीडर है सब्जेक्ट हो गया, वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पैसिव वॉइस में है। अ लीडर वाज नॉट डिफाइंड, यानी कि एक नेता परिभाषित नहीं होता है बाई एक्सटर्नल अपीयरेंसेस, ये जो बाई प्रीपोजिशन है इसका ऑब्जेक्ट यानी इसका नाउन क्या है, अपीयरेंसेस, एक्सटर्नल क्या हो गया, एडजेक्टिव। एंड और ऑलवेज लेड बाय एग्जाम्पल, और हमेशा जो एग्जाम्पल्स हैं, जो उदाहरण है उसके तौर पे, उदाहरण के द्वारा वो नेतृत्व करता है, ठीक है। इम्पोज मतलब थोपना, इसमें देखते हैं कुछ वर्ड होते हैं, एक बार देख लेते हैं, कुछ खास वर्ड तो नहीं है। सेल्फ रिफ्लेक्शन, अपने बारे में सोचना, ठीक है। अचीव मतलब गेट करना, प्राप्त करना, ठीक है। सेटिस्फैक्शन मतलब संतुष्टि। अर्ज पता ही है आपको, रिक्वेस्ट करना। न्यूट्रिशन मतलब पोषण। मिलेट्स मतलब होता है बाजरा, ठीक है। एक्सटोल्ड मतलब होता है प्रेज करना, तारीफ करना। एक्लेम करना भी होता है, ठीक है। एंश्योर मतलब सुनिश्चित करना, आपको पता ही है। स्ट्रेस मतलब जोर देना, ठीक है, किसी बात पर जोर देकर कहने को बोलते हैं स्ट्रेस्ड। सोक मतलब होता है डूबना, जैसे आप मान लो ड्राई फ्रूट्स पानी में भिगो रहे हो, उसको सोक करना बोलते हैं, ठीक है। हम्म, ठीक है। एक्सटर्नल बाहरी पता है। अपीयरेंस मतलब होता है आपका जो हाव भाव, जो दिखावा होता है। इम्पोज मतलब होता है थोपना, ठीक है, जबरदस्ती किसी चीज को कोई चीज देने को बोलते हैं इम्पोज्ड। चलो आगे देखते हैं। अब आगे कह रहा है मिस्टर मोदी, यानी मिस्टर मोदी अर्ज्ड टीचर्स, यानी कि टीचर से रिक्वेस्ट की नॉट टू कन्फाइन चिल्ड्रेन, कि वह बच्चों को कन्फाइन ना करे। कन्फाइन मतलब एक तरीके से उसको रिस्ट्रिक्ट ना करे, उसको ना बांधे। टू अ रिजिड एकेडमिक स्ट्रक्चर, यानी कि जो रिजिड है, जो सख्त, जो कठोर, जो शैक्षणिक ढांचा है उसमें ना बांधे, यानी जो एकेडमिक पढ़ाई है उसमें बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट ना कर दे, ठीक है। दोबारा से देखते हैं। यानी मिस्टर मोदी ने अर्ज किया टीचर से नॉट टू कन्फाइन चिल्ड्रन, कि वो बच्चों को कन्फाइन ना करे, बच्चों को ना बांधे। टू अ रिजिड एकेडमिक स्ट्रक्चर, एक कठोर, रिजिड मतलब क्या होता है, कठोर, स्ट्रिक्ट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। एकेडमिक मतलब होता है वही जो शैक्षिक स्ट्रक्चर मतलब ढांचा। एज क्योंकि दैट वुड ओनली स्टंट देयर ग्रोथ, ये जो चीज है, स्टंट मतलब होता है रिस्ट्रिक्ट करना, रोकना, ठीक है, अवरुद्ध करना जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। दैट क्योंकि दैट वुड ओनली स्टंट देयर ग्रोथ, क्योंकि ये जो चीज है, जो एकेडमिक स्ट्रक्चर का जो प्रेशर है, दैट वुड ओनली स्टंट देयर ग्रोथ, वह सिर्फ उनकी ग्रोथ यानी उनके विकास को रोकेगा और रिस्ट्रिक्ट करेगा, ठीक है। ही लेड स्ट्रेस, उन्होंने जोर दिया। अब देखो, अब तक आपने देखा ऊपर स्ट्रेस था, स्ट्रेस था, तो ये V2 था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्ट्रेस को नाउन बना दिया, लेड V2 ला दिया, ठीक है। तो यहाँ स्ट्रेस क्या हो गया, लेड का ऑब्जेक्ट हो गया, जो कि स्ट्रेस, इसका आप समझ गए कि जो स्ट्रेस है वो वर्ब भी होती है, नाउन भी होती है, ठीक है। यहाँ पे जो स्ट्रेस है वो नाउन है, लेड का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ही लेड स्ट्रेस्ड, यानी उन्होंने इस बात पर जोर दिया, किस बात पर, ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ एन ओपन एनवायरनमेंट, यानी एक खुले वातावरण के महत्व पर। ही लेड स्ट्रेस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ एन ओपन एनवायरनमेंट, यानी उन्होंने एक खुले वातावरण के महत्व पर भी जोर दिया। एडिंग दैट, और आगे क्या कहा, लेसन्स लाइक गार्डनिंग, यानी जो गार्डनिंग जैसे लेसन है, गार्डनिंग मतलब बागवानी, गार्डनिंग की हिंदी होती है बागवानी, जैसे खेती करना, पौधे उगाना, ठीक है, हरी भरी सब्जी उगाना।
कह रहा है जो लेसन्स हैं यानी जो सबक हैं, जो पार्ट हैं, किस टाइप के? लाइक गार्डनिंग यानी बागवानी जैसे लेसन्स माइट सीम इर्रेलेवेंट, वह इर्रेलेवेंट आपको लग सकते हैं, बट लेकिन कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, लेकिन वे बच्चे का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है यानी जो संपूर्ण विकास है उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, योगदान देते हैं, ठीक है? इसमें भी थोड़ा-सा आप सीख सकते हैं, थोड़ा-सा ग्रामर का पॉइंट। अब देखो, ये जो माइट सीम है, माइट आपको पता है एक मॉडल वर्ब होती है, क्या होती है? मॉडल वर्ब होती है। उसके हिसाब से हम यहाँ पे वी1 लगते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मैं पूछ हमसे ये हमें ये पता करना होगा ये माइट जो मॉडल वर्ब इसका सब्जेक्ट क्या है? इसका सब्जेक्ट है लेसन्स, क्या है? लेसन्स। लाइक गार्डनिंग इसका सब्जेक्ट नहीं है, लेसन्स मतलब सबक या पाठ। अब देखो, अगर आप यहीं पे देखो लेसन्स लाइक गार्डनिंग माइट सीम इर्रेलेवेंट, यानी कि गार्डनिंग जैसे जो लेसन्स हैं वो इर्रेलेवेंट मालूम हो सकते हैं, बट लेकिन कंट्रीब्यूट योगदान देते हैं टू ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के संपूर्ण विकास पर। अब ये जो कंट्रीब्यूट वर्ब है ये आपका वी1 है, ठीक है? वी1 आपको पता है ये प्लूरल होती है, इसलिए इसका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल हुआ होगा, तो सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल क्या है? लेसन्स, ठीक। ही हाइलाइटेड उन्होंने जोर दिया द इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपिंग द हैबिट ऑफ राइटिंग, यानी कि उन्होंने हाईलाइट किया, जोर दिया, प्रकाश डाला द इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपिंग, किस चीज़ को डेवलप करने के महत्व पर? द हैबिट ऑफ राइटिंग यानी लिखने के महत्व, लिखने की आदत, यानी उन्होंने लिखने की आदत को डेवलप करने का जो महत्व है उस पर भी प्रकाश डाला। एंड और आल्सो टॉक अबाउट, और बातचीत की किसके बारे में? द नीड ऑफ आइडेंटिफाइंग यूनिक स्ट्रेंथ ऑफ चिल्ड्रेन, और उन्हें बच्चों की जो अनोखी ताकत है उसको भी पहचानने की जरूरत के बारे में बात की। ये सारी चीजें जो वो टीचर से कर रहे हैं, ठीक है? दोबारा से देखते हैं स्लाइड लाइन को, यहाँ से लेके यहाँ तक। ही हाइलाइटेड उन्होंने प्रकाश डाला द इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपिंग द हैबिट ऑफ राइटिंग, यानी लिखने की आदत के विकास करने के महत्व पर प्रकाश डाला, और बच्चों की जो यूनिक स्ट्रेंथ है उसको पहचानने की जरूरत के बारे में भी बात की, ठीक है? एड्रेसिंग द इशू ऑफ पेरेंटल प्रेशर, यानी कि जो माता पिता का प्रेशर है उस मुद्दे को संबोधित करते हुए ओवर चिल्ड्रंस कैरियर चॉइस, यानी बच्चों का जो कैरियर चॉइस है उस पर, यानी कि बच्चे क्या कैरियर चुने उसमें जो पेरेंटल प्रेशर है उसके बारे में बात करते हुए ही रिमार्क, उन्होंने कहा दैट की पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस, यानी जो माता पिता की जो उम्मीदें हैं ऑफन हमेशा स्टेम्ड फ्रॉम यानी कम फ्रॉम आती हैं कंपेयरिंग देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चे को कंपेयर करके विथ अदर्स, दूसरों के साथ। दोबारा से देखते हैं इस लाइन को। कह रहा है एड्रेसिंग द इशू ऑफ पेरेंटल प्रेशर ओवर चिल्ड्रंस कैरियर चॉइस, यानी कि जो बच्चों का जो कैरियर चॉइस है उसके ऊपर जो माता पिता का प्रेशर है उस मुद्दे को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, क्या कहा? दैट की जो पेरेंट्स की उम्मीदें हैं, जो एक्सपेक्टेशंस हैं, हमेशा स्टेम मतलब होता है कम फ्रॉम, आती हैं कंपेयरिंग देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों का कंपेयर करने से विद अदर्स, दूसरों के साथ। यानी ये जो उम्मीदें हैं, जो पेरेंट्स की, माता पिता की जो उम्मीदें हैं जो अपने बच्चों का कंपेयर दूसरों के साथ करती है, वहीं से ये प्रॉब्लम आती है। एंड एडवाइस देम, और उन्हें सलाह दिया नॉट टू शोकेस, नहीं दिखाने के लिए द चिल्ड्रन, अपने बच्चों को एज मॉडल्स, एक मॉडल्स के रूप में, बट बल्कि टू लव एंड एक्सेप्ट देयर स्ट्रेंथ, बल्कि वे उनकी जो स्ट्रेंथ है उसको एक्सेप्ट करें और उनसे प्यार करें, ठीक है? इसमें देखते हैं कुछ वर्ड, तो उसको भी कवर कर लेते हैं। रिजिड मतलब क्या होता है? स्ट्रिक्ट, कठोर, ये जो सबसे टॉप लाइन में है, ठीक है? देख पा रहे होंगे। स्टंट एक अच्छा वर्ड है, यहाँ पे स्टंट मतलब रोकना, इम्पेड करना, ठीक, ऑब्स्ट्रक्ट करना, रिस्ट्रिक्ट करना। लेड स्ट्रेस, यहाँ पे स्ट्रेस नाउन हो गया। गार्डनिंग मतलब होता है बागवानी, खेती करना, ठीक है। इररिलेवेंट मतलब होता है बिल्कुल सही ना होना, अतार्किक होना, ठीक है। जैसे रेलिवेंट कोई चीज़ आपके लिए अच्छी है तो रेलिवेंट है, मतलब आपके हिसाब की है। कंट्रीब्यूट योगदान देना। आइडेंटिफाई मतलब पहचानना। यूनिक मतलब होता है अनोखी, जिसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है। एक्सपेक्टेशन मतलब होता है उम्मीद। स्टेम्ड फ्रॉम मतलब कम फ्रॉम, ठीक है, आती हैं। शोकेस मतलब डिस्प्ले, जिसको हम बोलते हैं दिखाना। चलो आगे देखते हैं, लास्ट स्लाइड है। ओवरकमिंग फेल्योर, स्पीकिंग अबाउट ओवरकमिंग फेल्योर, ठीक है। ये भी देखो इसकी हेडलाइन है, इसको मैं हाईलाइट नहीं कर पाया हूँ। ओवरकमिंग फेल्योर यानी कि जो असफलता है, जो आपकी असफलता है उसको किस तरीके से आप ओवरकम करें, ठीक है, उसको देखते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक हेडलाइन है, ठीक है। ओवरकमिंग फेल्योर यानी जो असफलता है उसको ओवरकम करना, उसको काबू करना, उसको जीतना।
कह रहा है स्पीकिंग अबाउट ओवरकमिंग फेल्योर, यानी कि जो फेल्योर है, जो असफलता है, उसको ओवरकम कैसे करें, उसके बारे में बात करते हुए, यानी उससे कैसे उभरें आप, ठीक है? तो स्पीकिंग अबाउट ओवरकमिंग फेल्योर यानी असफलता को ओवरकम करने के बारे में बात करते हुए मिस्टर मोदी ने कहा दैट कि इवन इफ यदि 30% 40% ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन देयर क्लास 10th एंड 12th एग्जाम, कह रहा है कि अगर कह रहा है इवन इफ भले ही चाहे 30% या 40% ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन देयर क्लास 10th एंड 12th एग्जाम, यानी क्लास 10th और 12th एग्जाम्स में लगभग भले ही 30 to 40% स्टूडेंट फेल हो जाए, लाइफ डिड नॉट एंड विद दैट, जो जीवन है उसके साथ समाप्त नहीं होता, ठीक है? जीवन उसी के साथ समाप्त नहीं हो जाता। ऐसा नहीं कि आप अगर 10th या 12th में फेल हो जाए तो आपका लाइफ खत्म है, ऐसा बोल रहा है। ही आल्सो एडवाइज्ड स्टूडेंट्स, उन्होंने विद्यार्थियों को सलाह भी दी टू सॉल्व सॉल्व करने के लिए प्रीवियस एग्जाम पेपर, यानी पिछले साल के जो एग्जाम पेपर हैं उसको सॉल्व करने की भी सलाह दी। इन ऑर्डर टू, किस लिए सलाह दी? लर्न, सीखने के लिए, टू राइट, लिखना, कंसाइज आंसर, कंसाइज मतलब है संक्षिप्त, छोटा, कंसाइज मतलब क्या होता है? संक्षिप्त, जिसको हम ब्रीफ बोलते हैं, ठीक है? छोटा, आंसर्स एंड और मैनेज टाइम, और टाइम को मैनेज करना, ये आपका एफिशिएंटली है। एफिशिएंटली मतलब होता है अच्छे तरीके से, कुशलतापूर्वक आप बोल सकते हो, ठीक है? तो दोबारा से देखते हैं इस पूरी स्लाइड को। ये आपका हेडलाइन है ओवरकमिंग फेल्योर, जिसका मतलब है असफलता से उभरने के लिए या असफलता पर काबू पाने के लिए। कह रहा है कि असफलता से उभरने के बारे में बात करते हुए मिस्टर मोदी ने कहा कि भले ही, इवन ही मतलब भले ही चाहे 30 से 40% स्टूडेंट 10 और 12वीं एग्जाम में फेल हो जाते हैं, लाइफ उनके लिए समाप्त वहीं नहीं होती है। उन्होंने स्टूडेंट को एडवाइस किया कि वह प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर को सॉल्व करे, ताकि वह सीख पाए क्या करना, टू राइट, लिखना, कंसाइज आंसर, छोटे छोटे आंसर, एंड और मैनेज टाइम इफिशिएंटली, और मैनेज और टाइम को अच्छे तरीके से मैनेज करना सीख पाए, ठीक है? तो ये थी परीक्षा पे चर्चा पे मोदी जी से क्या-क्या बात हुई बच्चों की, उसको थोड़ा-सा द हिंदू में दिया गया था, उसको कवर किया गया। उम्मीद करता हूँ पूरा सेशन आपको समझ में आया होगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।